Hello students, good morning to all of you. Myself Hamid Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 12. Chapter number 6 unemployment. Dear students, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. चैप्टर नंबर 6 unemployment. सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पर दिया गया है. In short, unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at a current wage rate but does not get a work. Unemployment यानी कि ऐसी सिचुएशन कि पर्सन जो है वो वर्क करने के लिए रेडी भी है, कैपेबल भी है, क्वालिफाइड भी है और उसकी इच्छा भी है, करंट वेज रेट पर काम करने की इच्छा भी है, बट उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो उस पर्सन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक लाइन लिखी गई है, इंपॉर्टेंट लाइन, वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है. टू नो द नेचर एंड 4 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राज कृष्ण कमिटी रिपोर्ट इन 2011-12 has given 4 measures. राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ने टोटल 4 मेजर्स जो है वो बताए हैं 2011-12 के. तो देखते हैं 4 मेजर्स में क्या दिया गया है. फर्स्ट वन इज टाइम. पर्सन जो है उसकी काम करने की इच्छा भी है, कैपेसिटी भी है, बट उसे कोई काम नहीं मिल रहा है. कितना, एक वीक के अंदर 28 आवर्स का भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसे कहते हैं इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयमेंट. फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्सन काम करने के लिए कैपेबल भी है, इंटरेस्ट भी है, इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, बट उसे एक वीक के अंदर 28 आवर्स से भी कम काम जो है वो मिल रहा है, तो उसे कहते हैं इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड. बट उस पर्सन को 28 आवर्स से ज्यादा काम मिल रहा है और 42 आवर्स से कम काम मिल रहा है, तो उसे कहेंगे हम लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड. फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया, टाइम. अभी हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इनकम. कोई एक पर्सन ऐसा है जो उसे घर चलाने के लिए 30,000 की जरूरत है, बट उसे मिल रहा है 15,000, तो वो पर्सन भी देखा जाए तो आधा अनएम्प्लॉयड है और आधा एम्प्लॉयड है. When person get a very less income which cannot solve the problem of his poverty from income point of view, he is a poor. इनकम की नजरिए से देखा जाए तो जिस पर्सन की इनकम उतनी नहीं है कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर सके, पुअरिटी के प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो उसे हम इनकम के व्यू पॉइंट ऑफ से भी पुअर कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन को रिक्वायर्ड है 30,000 अपनी फैमिली नीड सेटिस्फाइड करने के लिए, बट उसे मिल रहा है 15,000, तो हम उसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं. थर्ड पॉइंट इज विलिंगनेस. विलिंगनेस यानी कि इच्छा, सहमति, इंटरेस्ट. When a person is eligible of the getting good job but she does not get job as per his eligibility. पर्सन जो है क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, काम करने की इच्छा भी है, लेकिन अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो भी उसे हम पुअरिटी के अंदर ही कंसीडर करेंगे. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए बन गए, तो सीए भी जो है आज के टाइम में क्लर्क के अंदर जॉब करते हैं, 5-10 हजार रुपए की सैलरी में जॉब करते हैं, तो वो देखा जाए तो वो क्वालिफाइड है, काम भी कर रहा है, लेकिन वो काम कैसा कर रहा है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो वो हाफ जो है वो भी पुअरिटी के अंदर कंसीडर होता है. फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी. When a labor is working with a less than his actual productivity, then a production is less than his productivity capability. कोई एक पर्सन है वो एक दिन के अंदर 20 मीटर क्लॉथ बना सकता है, उसकी कैपेसिटी 20 मीटर क्लॉथ बनाने की, बट उसे 10 मीटर क्लॉथ बनाने जितना ही काम मिल रहा है, तो भी हम प्रोडक्टिविटी के नजरिए से उसे पुअर में ही कंसीडर करते हैं. अभी हम देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट.
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि क्या? फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट यानी फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। Those individuals who are ready to work at a current wage rate and possess a qualification to but do not get any job are said to be fully unemployed or open unemployed। इंडिविजुअल पर्सन काम करने के लिए रेडी है करंट वेज रेट पर, क्वालिफाइड भी है, इच्छा भी है, लेकिन कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, 1 मिनट का भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उस पर्सन को हम ओपन या तो फिर फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आगे दिया गया है, इससे क्या होगा? किसी को भी कुछ भी काम नहीं मिलेगा। मान लीजिए क्वालिफाइड है फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो क्या इंक्रीज होगा? लेबर सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लेबर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आपने सीए कर दिया फिर भी आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लेबर में भी ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे दिया गया है, open unemployed people are those who migrate from villages to city in a search of job। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अपने रूरल एरिया को छोड़ करके सिटी के अंदर माइग्रेट होते हैं, किसके लिए? जॉब फाइंड करने के लिए, और वो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे हम ओपन अनएम्प्लॉयड कहते हैं। क्यों नहीं मिल रही है? या तो फिर वो लेस ट्रेन्ड है, या तो फिर कम एजुकेटेड है, या तो फिर एक्सपीरियंस नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, तो इस रीजन के कारण नहीं भी मिल सकता। आगे दिया है, ये ज्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देखने को मिलता है? 15 to 20 इयर्स के एज ग्रुप के पर्सन में देखने को मिल रहा है। बट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैटिस्टिकल डेटा फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम स्टैटिस्टिकल डेटा जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू अ रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्शन सेंटर के थ्रू जो है, थ्रू अ सैंपल सर्वे फॉर लेबर सप्लाई एंड थ्रू सेंसस। इसके जरिए हम कुछ जो है वो आइडियाज जो है स्टैटिस्टिकल डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड वन इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि क्या? कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, विलिंगनेस भी है, इच्छा भी उसकी काम करने की, काम मिल भी रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 8 आवर्स काम करने की है, लेकिन उसे 5 आवर्स का ही वर्क मिल रहा है, तो उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। आगे दिया गया है, व्हेन लेबर कैन नॉट यूटिलाइज देयर कैपेबिलिटीज फुल्ली। लेबर जो है अपनी कैपेबिलिटी को फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि कम टाइम के लिए उसे काम मिल रहा है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उसे बहुत कम काम मिल रहा है, तो उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर करते हैं। आगे दिया गया है, कोई पर्सन ऐसा है व्हेन अ लेबर इज विलिंग and ready to work for a certain years or days but gets a job for less than those hours or days, then he is said to be under unemployed। जॉब करने के लिए रेडी है लेकिन बहुत ही कम आवर्स का काम मिल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रीज के अंदर पर्सन काम करना चाहता है, कैपेसिटी 8 आवर्स की है बट 5 आवर्स का ही मिल रहा है, तो उसे हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। Indian agriculture is based on monsoon and due to irrigation facility agriculture sector face seasonal natural unemployment। एग्रीकल्चर सेक्टर मॉनसून के ऊपर डिपेंड है। अगर बारिश नहीं गिरेगी, इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होगा? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अ पर्सन विद अ डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर बट वर्क इन अ गैरेज। डिग्री जो है उसकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, बट वो वर्क कहाँ पे कर रहा है? गैरेज के अंदर कर रहा है, तो वहां पे भी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। आगे आपको दिया गया है उसी के अंदर थर्ड पॉइंट इज डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये बताया है कि कोई एक पर्सन ऐसा है बट वो काम कर रहा है, बट वो देखने
देखने जाओ तो एम्प्लॉयड भी है, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, अनएम्प्लॉयड। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर है। मान लीजिए कि ये एक फार्म है, ये एक फार्म है और उस फार्म के अंदर एक फैमिली जुड़ी हुई है। उस फैमिली के टोटल 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स उस फार्म के अंदर काम करते हैं, तो मंथली जो है वो 30,000 प्रॉफिट हो रहा है। 5 मेंबर्स एक ही फार्म में काम कर रहे हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स है, 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पर उस 5 में से मैं एक को निकाल देता हूं, मान लीजिए 4 मेंबर्स रहे, 4 मेंबर्स काम करते हैं, फिर भी 30,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो जो एक पर्सन जो है, जिसमें इस पर्सन को हम डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयड काम करते हैं, इस पर्सन का इस फॉर्म में होना या ना होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये काम करे तो भी उतना ही प्रॉफिट, ना करे तो भी उतना ही प्रॉफिट। तो ये देखने जाओ तो इसमें एम्प्लॉयड था, लेकिन वो कैसा एम्प्लॉयड था, उसका कोई रोल ही नहीं था, तो हम उसको एम्प्लॉयड नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। और ऐसे अनएम्प्लॉयड को कहेंगे हम डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयड, यानी कि हिडन। ये इसमें काम तो कर रहा था, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड था, हिडन अनएम्प्लॉयड था, इसका रोल कुछ भी नहीं था। यानी कि इसके होने से भी 30,000 प्रॉफिट हो रहा है और इसके ना होने से भी 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटेंस के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या बताया गया है, एज अ रिजल्ट समटाइम इकोनॉमी फेस अ प्रॉस्पेरिटी एंड समटाइम डिप्रेशन। कई बार हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है प्रॉस्पेरिटी भी आ सकती है और डिप्रेशन भी आ सकता है, तेजी भी आ सकती है और मंदी भी आ सकती है। तो प्रॉस्पेरिटी के टाइम में क्या होता है, तेजी के टाइम में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, इनकम भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, ये सब कुछ इंक्रीज होता है। कब, प्रॉस्पेरिटी के टाइम, यानी कि तेजी के टाइम। बट मंदी के टाइम में क्या होता है, डिप्रेशन के टाइम में, when economy face depression, then there is a reduction in demand of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, बहुत सब कुछ कम हो जाता है। कब, डिप्रेशन के टाइम में। तो इसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइक्लिकल यानी कि इकोनॉमी के अंदर 2 सिचुएशन आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन, तेजी और मंदी दोनों भी आ सकता है। आगे दिया गया है, so these types of unemployment is said cyclical or depressive unemployment. इसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं और डिप्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। अमेरिका experienced a severe depression during the 1929 and 30 and its effect was faced by many countries of the world. इस मंदी का एक्सपीरियंस जो है वो अमेरिका ने भी किया है 1929 और 30 में, और उसके साथ बहुत सारी कंट्री ने भी फेस किया हुआ। और इस डिप्रेशन को कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, और बहुत सारी कंट्रीज ने भी फेस किया है, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारी की सारी कंट्री ने भी इस डिप्रेशन को, यानी कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को फेस भी किया हुआ। नाउ लास्ट पॉइंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या बताया गया है, व्हेन in a production process because of changes in demand or production or due to change in taste and preference or new technology, new goods enter in the market and unemployment arise, then this unemployed is called frictional unemployment. Frictional unemployment यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर अराइज होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओल्ड टेक्नोलॉजी की जगह पर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे उसको कंपलसरी न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ा, या तो फिर नहीं सीखना चाहते तो उसको अनएम्प्लॉयड होना पड़ता है।
पहले के टाइम में कंपनी के अंदर अकाउंट्स मैन्युअली रजिस्टर के अंदर मेंटेन होते हैं, लेकिन उसके बाद मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जो लोग एडजस्ट करके सीख लिया तो वो एम्प्लॉयड रहे, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो अनएम्प्लॉयड बन गए। और ऐसे अनएम्प्लॉयड को कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें प्रोडक्शन सिस्टम ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम में से नई प्रोडक्शन सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। For example, when a smartphone replaces old mobile phone, then a labor engaged in production, sales and services of old mobile phone become unemployed. These frictional unemployed. मोबाइल के अंदर भी ये देखने को मिला, पहले सिंपल मोबाइल थे, ओल्ड मोबाइल का प्रोडक्शन होता था, फिर उसके बाद स्मार्टफोन का प्रोडक्शन होने लगा। जो लोग स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो लोग अनएम्प्लॉयड बन गए। ऐसे अनएम्प्लॉयड को कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने राजकृष्ण कमेटी रिपोर्ट्स के 4 मेजर्स भी कंप्लीट किए। कौन कौन से 4 मेजर्स थे? टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया कंप्लीट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके टोटल 5 टाइप्स हमने कंप्लीट किए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आशा रखता हूं कि आप इन दोनों ही क्वेश्चन को घर पे रिवाइज करोगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।